हेलो। जय श्री राम पब्लिक। बात करें तो ये बैठे हुए थे और माइंड में ऐसा एक थिंकिंग आया कि बातें बहुत चलता है आजकल के मतलब में कि बोलते हैं कि जस्ट 8 साल 10 साल या 12 साल 15 साल 14 साल के बच्चे को मन में ऐसे मतलब विचार आते हैं जो बोलते हैं कि बहुत ख़राब है बच्चे, आजकल के बच्चे बहुत ख़राब होते हैं, गाली गलौज करते हैं या फिर ऑब्जेक्टिफिकेशन या लड़का लड़की बाजी में मतलब बिहेव करते हैं। वो उन लोगों का गलती नहीं है फर्स्ट टाइम, क्योंकि वैसा सोसाइटी माहौल बना दिया गया है और वो बताया नहीं जाता है बच्चों को कि आपको वो चीज़ें गलत है। क्योंकि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, कौन जिम्मेवार है? ये बच्चे जिम्मेवार नहीं है, फर्स्ट सोसाइटी जिम्मेवार है। सोसाइटी के साथ साथ सोसाइटी में जैसे उनको पता होना चाहिए, जैसे पेरेंट्स को पता, मतलब पेरेंट्स तो काम में व्यस्त है बट पेरेंट्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। पेरेंट्स ऐसे नहीं बन जाते हैं। पेरेंट्स बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें डिपेंड पड़ता है। बोले तो आपको बच्चे को क्या ले रहा है माइंड में, जस्ट खाना पीना तो दे रहे हैं, वो जी रहा है, बट माइंड के लिए भी चाहिए ना वो चीज़। जो सुन रहा है, जो गाने बजते हैं भोजपुरी सॉन्ग, 80-90% जो सॉन्ग्स रहते हैं वो ऑब्जेक्टिफिकेशन पे रहते हैं और बच्चे पूरे सुनते हैं वो सॉन्ग्स, छोटे बड़े बूढ़े जवान। तो बड़े बूढ़े तो वो तो समझ में आ रहा है कि उस सोसाइटी का आदी हो चुका है, बट जो बच्चे हैं वो तो उन लोगों के लिए नए हैं चीज़ें। जो 8 साल का बच्चा है, 10 साल का, 12 साल का, 15 साल का, 16 साल का बच्चा है, 17 साल का, उन लोगों के लिए वो चीज़ें तो ऑब्जेक्टिफिकेशन मतलब जैसे टाइप्स हैं। और वो क्या होता है उस समय उसका जो चेंजिंग आता है, हार्मोनल चेंजेस, वो चीज़ें क्यूरियस रहते हैं वो माइंड में, और उसको ऑब्जेक्टिफिकेशन जैसा सिस्टम वैसे बना बनाया मिले तो वो गलत ही समझेगा। उधर जाओ जी, गलती गलती कुछ नहीं करो, छोड़। तो एक प्रकार से क्या है, मतलब बच्चों के अंदर ऐसा मतलब बने बनाए चीज़ें मिल रहे हैं और उसको हार्मोनल चेंजेस भी उस समय आ रहे हैं और बोलते हैं कि बच्चे मतलब खराब हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये मतलब गलत है जैसे। और एक बात करते हैं, ये तो सॉन्ग्स हैं, और फिर बात करते हैं कि गाली गलौज की चीज़ें। जैसे बड़े लोग रहते हैं, जस्ट अपने रहते हैं तो उस समय हम कुछ नहीं करते हैं, उस समय तो राम बने रहते हैं, बट जब दोस्तों के साथ रहते हैं बड़े लोग भी, तो वो ये ध्यान नहीं देते हैं कि जस्ट बच्चे हैं या कोई चीज़ है, तो उनसे मतलब इतना टॉक्सिसिटीज माहौल बन चुका है जिसके कारण से क्या होता है, इंटरनेट में तो है ही वो चीज़, बट जस्ट आप सोसाइटी में भी वैसा क्रिएट कर रहे हैं। आप बड़े लोग हैं, आपको समझ होना चाहिए, आपको जानना चाहिए चीज़ें गलत हैं, क्योंकि बच्चों में भी इम्पेक्ट पड़ता है। जैसे आप गाली देते हैं तो क्या बच्चों में इम्पेक्ट नहीं पड़ता? अलग सा असर, बहुत बुरा असर पड़ता है। बोले तो एक प्रकार से रैप कल्चर को आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं, जस्ट गाली दे रहे हैं उस समय। और जस्ट बच्चे देते हैं तो कूल लगता है, वो कूल नहीं, वो फूल हैं। और जो बड़े देते हैं वो भी कूल नहीं है, फूल है एक प्रकार से, क्योंकि आप रेप कल्चर को आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और जस्ट सोसाइटी में जैसा सॉन्ग्स बने हैं, ट्रैक्टर में बजते हैं, बस में बज जाते हैं, गाड़ियों में बजते हैं, ये चीज़ें इतना नॉर्मलाइज हो चुके हैं कि जस्ट मतलब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इंसानों में, बच्चों में पड़ रहा है सबसे ज़्यादा। और इसके कारण से जो बड़ों में पड़ता है, तो रेप कल्चर को जस्ट बड़े जैसे बात करें तो हर सोसाइटी में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम लोग सोसाइटी में बात करें तो बड़ों में क्या होता है कि जस्ट कहीं पर मतलब वो लोग दोस्त फ्रेंड्स रहते हैं, वो हर चीज़ को ऑब्जेक्ट की नज़र से देखते हैं। मतलब जो बड़े लोग हैं वो जैसे रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखेंगे, ऑब्जेक्ट की नज़र से। जो महिलाओं का सबसे ज़्यादा इसमें महिलाओं का लॉस होता है, क्योंकि जो फीमेल का लॉस होता है बोले तो इसमें, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट की नज़र से देख रहे हैं उसको। और ये नज़रिया कौन बनाया है? सोसाइटी बनाया है। जो सॉन्ग कल्चर है वो बनाया है, जो मूवीज़ है बनते हैं वैसे ऑब्जेक्ट की तरह दिखाए जाते हैं, उससे इम्पैक्ट पड़ता है। और वो बड़े तो अलग टाइप उसके में तो उसके लिए लो है, बट छोटे बच्चों में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो जस्ट उसको उस समय का एक एनर्जी है पढ़ने का, सीखने का, जानने का जज्बा है, वो चीज़ें ऑब्जेक्टिफिकेशन मतलब अलग टाइप में वो जा रहा है बच्चा। मतलब वो गलत चीज़ों में मतलब जस्ट क्यूरियस क्यूरियस हो रहा है वो, जिसे उस समय सिखाने के दौर है वो नेगेटिव चीज़ों में जा रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है। गाली गलौज जो भी चीज़ें हैं, ये बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। समाज को बदलना होगा, ये चीज़ के लिए जानना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा इस मतलब ये पैटर्न या इस नेगेटिव चीज़ों को। ये बच्चों में इम्पैक्ट नहीं, मतलब बच्चों को गलत नहीं दे सकते हैं यार।
क्योंकि आप सोसाइटी समाज वैसे बने हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरों को दोष दीजिए, आप खुद को बदलिए। आप खुद मत गाली दीजिए, आप खुद ऐसे गाने मत बजाइए, आप खुद ऐसे गाने ना सुने जिससे आप ऑब्जेक्ट की तरह किसी सामने वाले को देखें। क्योंकि सॉन्ग्स और मूवीज ऐसे ना देखें जो सामने वाले को ऑब्जेक्ट बनाए। आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है, आपकी भी माँ है, तो क्या वो ऑब्जेक्ट है? नहीं ना। तो फिर ऐसे क्यों चीज आप प्रमोट कर रहे हैं? अपने माइंड में कचरे क्यों भर रहे हैं? आप मुंह से हक क्यों रहे हैं ऐसा चीज? सुन क्यों रहे हैं ऐसा चीज? मतलब सोचिए ना। कॉमन सी बातें हैं जो खुद को समझने की बात है ये। इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।